वांछित सक्सेना से दरख्वास्त करूँगी कि वो सर को फेलिसिटेट करे इस बुके और एक मोमेंटो के साथ। क्षमा प्रार्थी हूँ लेट आने के लिए और आपका नाटक देरी से शुरू हुआ मेरी वजह से। I'm really sorry। सर को माइक की जरूरत नहीं थी, I'm sure सभी को ही पता चल गया होगा। सर हैज़ अ ब्रिलियंट वॉइस, इट हैज़ अ ब्रिलियंट बेस। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की शानदार खास शाम की। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की इस खास शाम में आप सभी का स्वागत है। ये शाम सॉरी माफ कीजिएगा, ये शाम हम सभी के साथ, ये शाम खास इसीलिए है क्योंकि आज ही के दिन हमारी संस्था अभिनायक रंगमंच को ठीक 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। आज ही के दिन हमारी संस्था अभिनायक रंगमंच ने अपना प्रथम मंचन किया था। आज हमारी सालगिरह के अवसर पर यहाँ 2 नाटकों का मंचन, आज हमारी सालगिरह के अवसर पर यहाँ 2 नाटकों का मंचन होना था, जिसमें प्रथम नाटक कैंटीन अफेयर्स अभिनायक रंगमंच के छात्रों के प्रयास स्वरूप संजू और गौरव द्वारा स्वलिखित एवं निर्देशित नाटक कैंटीन अफेयर का मंचन आज 3 बजे हुआ। इसी कड़ी में आज का दूसरा नाटक पंछी ऐसे आते हैं कुछ ही क्षणों में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगा। नाटक का लेखन आदरणीय श्री विजय तेंदुलकर जी, परिकल्पना एवं निर्देशन रितिका मल्होत्रा। नाटक की अवधि 2 घंटे। नाटक के बीच कोई मध्यांतर नहीं होगा और इसके लिए सिर्फ एक ही रीज़न है कि मध्यांतर नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट सीन इंटरवल से अगर हम गैप देंगे तो इमोशन टूट सकता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये हमारी जो ऑडियंस जो हमारे दर्शक बैठे हैं वो इस प्ले से अपनी नज़र थोड़ी भी हटाएं क्योंकि ये जो प्ले है ये सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगी कि नाटक की प्रस्तुति के दौरान अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा अगला नाटक पंछी ऐसे आते हैं। धन्यवाद। क्या हाल भाभी जी? बाल बच्चे सब ठीक? मुन्ना तो अब बड़ा हो गया होगा। भाई बड़ा प्यारा बच्चा है। और भाई आपको वो इंक्रीमेंट मिला कि नहीं? और मकान की समस्या हल होने वाली है। चलिए असुविधा तो होगी, देखिए क्या है, मकान के साथ समस्या और शरीर के साथ बीमारी तो लगी है। चलिए अच्छा, कहने का मतलब असुविधा अच्छी नहीं है, सब हल होने वाली है, कुछ बात कर रहा है। अब भाई इस देश का क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आता। अरे आपको याद आया पिछली बार जब हम लोगों की भेंट हुई उस वक्त भी मैंने आपसे ठीक यही बात कही कि भाई इस देश का क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आता। और आप देखिए फिर वही बात, कोई अंतर नहीं। भाई देखिए मेरा अंदाज कितना अचूक है, मगर मुश्किल ये थी कि बुरे अंदाज ही हमेशा चूक होते हैं। मगर आप लोग कुछ ध्यान नहीं लग रहे, क्या मुझे पहचान नहीं सके क्या? अरे अभी अरे देखिए मर्दों की तो कुछ जात ही ऐसी होती है, इधर कुछ खटा नहीं और दूसरे ही पल साफ सपाचक। मगर आप तो कम से कम थोड़ा
नहीं याद आता? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल ये बात उस दिन की जब आपका सिनेमा घर में चीख चीख कर रोने लगा, किसी हाल में चुप ना, और अंधेरे में हर तरफ से तरह तरह की आवाजें। अरे कोई चुप कराइए इसको, अरे कोई बाहर लेके जाइए, अरे कोई दूध पिलाइए इसे, अरे इतना छोटा बच्चा आखिर सिनेमा में लेके आया ही कौन? अरे इतना हल्ला हो गया, कोई चुप कराइए इसे। आप खींच उठी, दांत पीसने लगी थी और आपने ना गुस्से में बच्चे के पीठ पर दौड़ लगा दी। मगर अब तो बच्चा पंचम स्वर में चीखने लगा था। क्या किया जाए? मगर तभी पिछली सीट पर बैठे किसी ने उसको मुस्कुराकर चुप करा। किसने चुप कराया? किसने कराया? नहीं, आप तो अंत तक पीछे पलट कर देखा भी नहीं। दरअसल पीछे मैं ही बैठा हूँ, क्योंकि क्या है, दूसरों के नन्हे मुन्ने अपने को बड़े प्यारे, क्योंकि क्या है, अपना कोई बच्चा नहीं। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं, तो कृपया करके ये ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि अपने राम ने अभी तक शादी नहीं की, और कृपया करके ये तो बिल्कुल ना पूछिएगा कि क्यों नहीं की, क्योंकि विवाह परंपरा में ना अपनी कोई आस्था है। विवाह इज इक्वल टू फसाद, कोई फसाद आया नहीं कि जिम्मेदारी आई नहीं समझिए। अब जरा कान सिलबट्टा, गैस का सिलेंडर, घर का राशन, किचन के डब्बे, अचार दानी, और हो गया चक्कर शुरू। और ये चक्कर रोके नहीं रुकेगा। उसके बाद डबल बेड, फ्रिज, सोफा, ड्रेसिंग टेबल और बच्चा, बच्चे का दूध, बच्चे की पढ़ाई, उसके लिए लंगोटी, उसके लिए बिछौना, और बस अनंत खर्चे। जिंदगी के लिए बीमा, बीमे का प्रीमियम, और सारे खर्चे के बीच में सैंडविच बना हुआ। बेचारा गरीब, शादी का मन, बस अपनी एक छोटी सी भूल के कारण स्थायी रूप से दुखी और दरिद्र। अभी भी लगता है आप लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी मुलाकात कब? लगा रहे हैं ना? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं 3 तक गिनता हूँ, हो सके तो पूछ लीजिए। 1, 2, कोशिश तो कीजिए। 2.5, 3 नहीं पूछ सके? कोई बात, मैं ही बताता हूं। दरअसल क्या है कि हमारी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। हो सकता है कभी आमने सामने पड़ गए, कभी बस पर, कभी सड़क पर, या कभी सफर बहुत करता हूं। हाँ, बस घूमते रहना, बगैर किसी लगाव के, बस घूमते रहना, आगे चलना और बस आगे देखना। पीछे छूट गए हर पथ से अपने नाते को तोड़ते जाना। जहां पहुंच गए वहां सब कुछ अपना, और जहां से चल दिए वहां से दूसरे ही पथ, सब कुछ औरों का। जीने का सरल और आसान तरीका, कोई मोह नहीं, और ना मोह से होने वाली कोई भी तकलीफ। प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करवाने की जरूरत नहीं, संदेश भेजने की जरूरत नहीं, संदेश का इंतजार करने की कोई फजीहत नहीं। और भाई गरज ये है कि कुछ भी नहीं, अपने राम एकदम आजाद हैं और रहेंगे। क्यों? ईर्ष्या हो रही मिस्टर? भाई देखिए, मोह को टाल जाने का ये नतीजा है
हाँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग हो गया, सबसे अलग। मगर आसान नहीं था, मुंह से उबर जरूर गया, मगर स्मृतियां आज भी ताजी हैं उन दुर्घटनाओं की जो पीछा होते होते टल गई। कुछ सुनाई दिया? ये समंदर, बस इस समुंदर कहने से ही समुद्र के किनारे बसा अलीबाग स्मरण होता। बंबई से 3-3.5 घंटे की दूरी पर स्थित अलीबाग की याद आते ये मन बस 12 बरस पीछे पहुंच जाता। एक सुहानी दोपहरी, डोलते नारियल के गुंज, सागर का फैला हुआ दूर तक रेतीला किनारा, और उन रेतीली राहों को कुचलता हूं, नाव के बीच दिशाहीन भटकता हूं। मैं सहसा चेहरा, हे काहे हाय, झलक दिखाकर अदृश्य हो जाता। अलीबागी बाना, सिलसिलेपन से पहनी हुई हरे रंग की साड़ी, लाल रंग का बहादार ब्लाउज, कसकर गुथी हुई चोटी, लाल रंग के लटकते ईयर रिंग, और चेहरा कुछ खट्टा मीठा। अरे रे रे रे, अगर ये लड़की सलीके से रहेगी तो गजब गाएगी। बस यही बात मन में बार बार उठती और बार बार मिटती। मगर इस बार जब मेरी नजर दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर पड़ी, DW पराटकर, पराटकर है। कौन पराटकर? DW पराटकर घर पर है। अन्ना, तुमसे कोई मिलने आया है, उनको बैठने के लिए बोल दे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। माँ, मैं शिवा महल की तरफ जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाना पड़ता। और बंडा ने दरवाजा बंद कर दिया। ये बिल्कुल उन वीर योद्धाओं में से था जो हमेशा वीर रस से भरे हुए रहते हैं ना, बिल्कुल जुजुत्सु। कुछ वैसा है, लेकिन वो कहाँ है जिनकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। अरे कैसे? जय जय। अरे हाँ हाँ बैठा हूँ, आप तो बैठिए। अरे बस यहीं से गुजर रहा था। अरे तो दरवाजे पर आपकी वो नेम प्लेट देखी? अच्छा, तो सोचा आप ही तो अपने नहीं और कौन? पूरा का पूरा परिवार भी चुप नजर आता है, मगर जो चुप रहे उसको बोलने पर मजबूर करना ही तो मेरा काम है। बस यूं ही दरवाजा खटखटा दिया, सोचा इस तरह टाल कर चले जाना, वो भी अन्ना को। अरे नहीं नहीं, ये तो गैरों वाली बात हो जाती है अन्ना है। अरे तो कोई खास काम? बस काम से ही याद करूंगा क्या? अरे अन्ना कितनी बातें हैं, देखिए ना कितने बरस बीत गए। बरस तो बीत गए काफी। हाँ देखिए कितने बरस बीत गए। अरे याद है मैं जरा सा था, अरे चड्डी में घूमता था, याद आया? हाँ कुछ हल्का नीले रंग की चड्डी मेरी, याद आई? आपको याद है उस वक्त आप कितने क्रोध वाले और रोबीले स्वभाव के हुआ करते थे? अन्ना माँ कहाँ है? यही हूँ रे, सब सुन रही हूँ। अरे याद है माँ? हाँ हाँ याद है बेटा। है? क्या याद है? उन तो ना पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, अब तो अन्ना बड़े शांत और मिलनसार स्वभाव के लगते हैं। अरे अन्ना आप ले लीजिए। नहीं है घर में। अरे ले लीजिए, चलिए ठीक है रहने दीजिए। जब इतना जिद कर रहे हो तो ले लेता हूँ। कर तुमको। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, मैं नहीं खाता, मैं तो बस ये पंडब्बा अपने साथ रखता हूँ। तो क्या है ना, इससे सफर में जगह आराम से मिल जाती है और किसी के घर में बैठने को।
और सुनती हो? जब चाय बनाओ। और लीजिए, पहला केला तो आया हाथ। जी। तू बचपन में जंजीरा में रहा करता था क्या? अरे हाँ हाँ, और क्या? वो मुल्तानी के घर में? अरे कैसी बातें कर रहे हो अन्ना? मैं मुल्तानी घर में क्यों रहूंगा? और? अरे हाँ, गा राशन का साल में हाँ। हमारी लाइन में सबसे आखिरी वाला घर रेलवे था। अरे अब आया याद आपको, एकदम करेक्ट अन्ना। क्या है ना, मुझको अभी भी याद है कि अपना मुझे कोर्ट में क्लब था, है ना? 25 साल पहले की बात है। यो मान गया, क्या? मान गया ना, याददाश्त बहुत तेज है आपकी। इतनी पुरानी बात भी बखूबी याद है आपको। सच कहूं, मैं जंजीरा कभी जिंदगी में नहीं देखा। और कौन से भीड़ साहब, ये तो अन्ना ही जाने। और सच कहूं, बचपन में मैंने कभी चड्डी पहनी नहीं, लेकिन किसे पड़ी, बात तो बन गई। और देखिए, चाय भी आ गई। अरे जानती हो, ये अपने बीड़े का बालू है। अरे नहीं, भूल कर रहे हैं। नहीं, बीड़े का बालू नहीं। अरे सगाई का अरुण। हाँ, अरे अन्ना याद है जब मैं शरारत करता था, आप कितना गुस्सा होता था मेरे पे, और तब माँ ही तो बचाती थी। माँ, याद है कितनी लौकी की बर्फियां खिलाई आपने मुझे? लौकी की बर्फी कब? मैंने कब बनाई? अरे याद नहीं आपको? अरे जब मैं आपके कचरी पापड़ बंदरों से बचाया करता था, याद आया? अब क्या पता भैया, अब मेरी याददाश्त भी बड़ी कच्ची हो गई और फिर बरस भी कितने बीत गए। हाँ ये तो है माँ, देखो बरस बहुत बीत गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह सब याद है। लेकिन अपनी चिम्मी कहाँ है? अरे बचपन में मैं उसको चीमू ताई बुलाता था ना। अरे अब तक तो दादी अम्मा हो गई होगी बिल्कुल। अरे ऐसे भी क्या भूलते हो जी, अपनी सरू की बात कर रहा है। हाँ सरू, तो कहाँ है सरू? कहाँ होगी यहीं कहीं। अब पिछले बरस ही आपके पास किया है। अच्छा। तो शादी वादी हो गई होगी उसकी? अभी कहाँ भैया, लड़का देख रहे हैं। तो मतलब बोझ उतरने वाला है आपका। देखो, अब तुम कुछ कहो सुनो नहीं, ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं भैया, इतने लड़के देखे सुने, एक भी जो उसे पसंद कर ले, के कर्म ही खोटे हैं। अब वैसे देखो, देखने सुनने में बुरी नहीं है, अच्छी है। ये तो है, अच्छी तो है। कहने का मतलब अन्ना की बेटी है, बुरी कैसे हो सकती है? इसीलिए तो अच्छी है। शाम को कुछ लोग देखने आने वाले हैं। अरे वाह, फिर तो देखिए इस बार हो ही गई बात पक्की समझिए। इस बार तो शादी पक्की समझिए। सच में? अरे भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब रिश्ता पक्का हो गया ना ये, तो हमारा भी बोझ होगा। तूने कुछ खाया या नहीं? ना खाया हो तो परोस देती हूँ। अब हरी तो पहली में कहाँ घूमता फिरेगा? हाँ सही बात है, खा लूंगा। मैं आती हूँ। अब बनी बात शायद, और पेट भर के खाने का इंतजाम तो हो, और ठहरने का भी समझ लीजिए हो ही गया। कौन मिस्टर D.W. पराडकर होंगे, इनके कोई पिछले जन्म के कर्म जो मैं यहाँ कर बैठ गया। बढ़िया ही है, बुरा क्या? अरे अन्ना, तो मैं ना आज सुबह जल्दी में निकल गया, तो नहा नहीं पाया, और बिना नहाए ना मुझे कुछ ऐसा सा हो रहा है। तो वैसे तौलिया है मेरे पास, और तेल और साबुन भी है, बस नहाने के पानी का थोड़ा इंतजाम हो जाता तो आगे मानो। अब ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो जाए फिर थोड़ा। मैं सुनती हो, तुम्हारा मेहमान नहाने को कह रहा है। बात तो सही नहीं, घर में घुस तो गया मगर घर का सदस्य नहीं बन पा रहा। हाँ अभी भी मेहमान थी। अरे पानी गर्म ही लेगा ना, अभी चढ़ा देती हूँ। अरे सचमुच, वाह 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 वाह। अरे फिर तो हो जाए गर्म पानी से ही हर हर गंगे। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब वो भी दिखाई दे ना। चलिए राम मालिक। अरे कहाँ घूमे जा रहा है? क्या? बैठ जाना इधर।
हाँ। अरे बंदा, जरा सब्जी रख के आई हूँ, लेके आ इधर। अरे हाँ, वो अपने महाशय जी कहाँ हैं आजकल, जो आपके घर आया करते थे उच्छैल से? सब्जी तो बना लो पहले। बंदा, ये तो भाई माँ से घुमा फिरा के कुछ बात, अब यकीन दिलाना है तो कुछ तो कनेक्शन निकालना ही पड़ेगा। माँ, माँ। अरे आ रही हूँ। अब सुनता भी नहीं। अरे मेरी तो सुन लो। अरे बड़े याद आते हैं, वो कहाँ गए उच्छेल से? किसकी बात कर रहे हैं? अरे आपके घर आते थे ना, नाक से बोलते थे, मोटे मोटे थे, बड़ी बड़ी मूछे, अरे बीड़ी पीते थे। कहाँ है? अच्छा, वो अन्ना जी। हाँ अन्ना जी, कहाँ है आजकल? वो तो मर गए। अरे हाँ, बुरा तो हुआ। और उनकी नियत अच्छी नहीं थी, ये जरूर कहूंगी। ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन तुझे क्या बताऊं? उनसे उधार कह कर पूरे 50 रुपए निकलवा लिए। हाँ 50 रुपए? है? 50 रुपए ले लिए? तो और 50 रुपए बताओ। और आखिरी दम तक वापस नहीं किए। बताओ। ऐसी नियत। आखिरी दम तक वापस नहीं दिए? बताओ, ये तो गलत बात है। वैसे मैं इतना तो नहीं करना चाहिए, आखिरी में तो दे ही देना चाहिए। देखो बात तो गलत है, वैसे मैं मानता हूँ। अब इनके मिलने जुलने वाले अभी तक इतने हजम कर चुके हैं, कितना चुप करेगा तू? और ये तो है भोले का शंकर के अवतार। बात तो सही कह रही हो माँ। ये अपना अन्ना है ना, स्वभाव के हैं तो बड़े सीधे, है ना? बाहर ही बाहर होंगे, घर में कुछ नहीं है। तो घर में तुम तो हो, उनका इतना ध्यान जो रखती हो, तभी तो देखो घर में कितने सीधे रहते हैं, एकदम पतले से। बस वो तो इसलिए। अच्छा जाके नहा ले। हाँ पानी भी हो गया होगा, थोड़ा सा नहा ले। ऐसे ऐसे हो जाए थोड़ा सा। बनी बात, मजा सा आ गया गरम गरम पानी से। अरे ना, मैं पूछ रहा था आपकी वो जो पूजा पाठ है अभी भी वैसी चल रही है क्या? और कैसे चलेगी? बीच में मुसलमान हो जाने की होश उड़ी। अरे नहीं अन्ना, मैंने तो यूं ही पूछ दिया। मुझे तो पता है आप इतने धार्मिक हो। धार्मिक हो, चट्टी पहनने की तमीज है नहीं। आया बड़ा बात करते हैं। माहौल में अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? अभी तक तो सब ठीक था। इस बीच आखिर हुआ क्या? वैसे ना जब से मैं इस घर में आया हूँ पूरा घर चुप और अजीब सा ही नजर आता है। एक अजीब सा वातावरण, उमस से भरा हुआ, मनहूस। बोलो कितना बजे क्या गया देखो जी। बोलो। तमीज नहीं है। अंदर आके बात करता हूँ। अरे नमस्ते। अरे अभी आपसे दरवाजे में मुलाकात हुई थी, याद है? मैंने पूछा था पराडकर जी हैं, आप कुछ बोले ही नहीं थे।
है कोई सबब? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को देखने के लिए तो यहाँ होना थोड़ा ठीक है शायद, थोड़ा बाहर घूमकर। बस बहुत हो चुकी छानबीन, अब ये आखिरी घर देख लिया, अब किसी और के घर नाक रगड़ने में नहीं जाने का कह देता हूँ। तो जब देखो मुझे जाना होता हर जगह। अगर मैं कहती हूँ इस तरह मिट्टी में सर छुपा लेने से बोझा उतरेगा तो नहीं ना। लड़की तो हमारी ही है, अब उसे कुत्ते बिल्ली की तरह जानवरों की तरह जंगल में थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब सब कुछ कायदे से ही तो करोगे ना। अब मेरा तो दिल कहता है ना, इस बार जरूर बात पक्की हो जाएगी। तुम्हारा दिल ऐसे ही कहता रहता है। अरे कितने लोग आए गए आए गए आए गए। अरे बस करो जी, कितने आए गए। किसी एक को भी वो पसंद नहीं आई। अरे उसकी सांप की लड़कियों के घर भरी छठी भी हो गई। भगवान जाने इसकी कुंडली में कौन सी कसर लगाई। अरे मैं तो थक गया हूँ बस। अब ऐसे हार मानने से कैसे काम चलेगा। और रही बात खोट की, तो किस में नहीं होता। घोंघटे की लम्बी को देखो, एक आंख से खानी थी, उसकी हो गई कि नहीं। और कुंडली दिखाओ ज्योतिषी को तो छाती ठोक के कहते हैं कि इनहेल, एक्सहेल। दिखाई तो नहीं देता। अरे धीरे धीरे ना धीरे, एक तो आज वो लोग आने वाले हैं, ऊपर से ये तुम्हारा मेहमान खाना खिलाने के लिए बैठा दिया। अरे जरा कोई तो भी तो हो। एक तो विवाह की परेशानी, ऊपर से ये तुम्हारा बकासुर मेहमान। बकासुर क्यों कहते हो जी उसे? कितना शरीफ तो बच्चा है। और फिर अपने पुराने पड़ोसी का वो लाल कलर की शर्ट पहना करते थे जी, कितने अच्छे। कौन पड़ोसी? कैसा पड़ोसी? अरे मुझे तो उसकी एक बात भी याद नहीं आती है। कौन वो और कब हमारे घर आया जाया करता था? तुम्हारा तो सब ऐसे ही है जी, मुझे तो खूब याद है। अपने बुंडा के समय में ये कोई 5-6 बरस का रहा होगा। बड़ा ही प्यारा बच्चा है जी। क्यों नहीं, तुमसे दो बोल मीठे मीठे कोई बोल दे, तुम्हारे लिए वही प्यारा हो जाता है। तो तुमसे कौन सी कड़वी बातें बोल दी? हाँ खैर छोड़ो, बताओ क्या कह रहे थे। कहूंगा क्या, वो कहने के लिए बचाई क्या है। फिर से वही सारा नाटक दोहराओ और क्या। सजाओ बजाओ जुड़े को अच्छे से। सुनो, नाश्ता वास्ता जरा ठीक ठाक से बनाकर रखना। एक भाई तो अपने हाथ में है, और जो अपने हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या कर क्या ही कर। जाओ बुलाओ जरा से। सरू, ओ सरू। आई माँ। हाँ सन, आज तुझे कुछ लोग देखने आने वाले हैं। अच्छे से सच रच कर बैठ। अरे जुटिया उटिया खोल, तो जुड़ा उड़ा बांध ले। महारानी की तरह बैठने का नहीं, समझी? उनके आगे थोड़ा मुस्कुराना मुस्कुराना, ये सोच कैसा मुंह बनाकर बैठने का नहीं, समझी? बेवकूफी पर। सुन सरू, बिना वहाँ का ब्लाउज चाहिए ना, तो वो सामने वाली नीले की बीवी है ना, उससे ले लिए जाके। वही यही है कल मुंबई से। उसके पास नए नए तरीके के ब्लाउज हैं, बिल्कुल नए फैशन के। सुनाई दे रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या कहा? अरे धीरे, फिर से तो बोल। जरा धीरे कहिए ना। अरे मैं कहता हूँ उस समय वो भारी आदमी है ही क्यों घर में? हो जरा धीरे। अरे कैसा धीरे, कहाँ का धीरे? मैंने कहा ना धीरे। और सरू, इस तरह जिद करना अच्छा नहीं। माँ मैं हल्की से ही सजूंगी, ऐसी बनी रहूंगी। स्वरूप, जरा धीरे कहिए। सरू, माँ मुझे अब नहीं करनी कोई नुमाइश, और ना मैं किसी के सामने जाकर खड़ी होंगी। मुझे शादी ही नहीं करनी है, और ना अब मुझे किसी से ना सुननी। बस बहुत सुन चुकी। सरू, स्वरूप, भगवान के तुम लिए। चुप रहो। इधर सुन, तुझे शादी करनी पड़ेगी, समझ ले बात? अन्ना, मैंने बता दिया, मैं अब कोई सजावट बजावट नहीं करूंगी, और ना मैं किसी को दिखाने के लिए आसूंगी। माँ मेरा जी उब गया इन सबसे, चिढ़ होती है जब देखो तब वही। और इससे फायदा क्या होता है? यही ना कि एक बार फिर किसी और के मुंह से ना सुनो।
मैं बदसूरत सही, कुरूप सही, सिलबिल्ली सही, जिद्दी सही, बहुत बुरी सही, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। और फिर भी किसी को मुझे देखने का शौक लगे ना तो ऐसे देखे मुझे ऐसे, और कभी ना पसंद। भगवान के लिए धीरे, मैं आती हूँ। समझाओ सर। अन्ना, सरू तैयार नहीं हो रही है। तो क्या करूं? सर पटक कर मर जाऊं? ये मतलब नहीं। तो क्या मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको फौरन कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता नहीं, सिर निकलेगा। अन्ना, क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं? उन लोगों का लहंगा पहन के नाचूं? उससे समस्या का हल नहीं होगा। जानता हूं, जानना दे। एक तो ना जाने आज वो हम दूसरे घर में क्यों टपक पड़ा। अरे किसी तरह चला जाता तो बला टलती, मगर जाने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते उसके। अन्ना, परिस्थिति गंभीर हो चुकी है। सरू की शादी नहीं हुई तो मेरी भी नहीं हो पाएगी। बहन की बात पहले। और वो कुबड़ी की ब्याह की तरह ही मुश्किल है। अरे भगवान ने हमें लड़की नहीं मुसीबत दे दी, मुसीबत। अन्ना, मर गए अन्ना। सरू, सरू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बंडा, मैं बता रही हूँ तेरे को, मेरे जैसे बात मत किया कर। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। नहीं सुनना है तो मत सुनो, मगर भाई होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मुझे जो कुछ कहना है मैं कहते रहूंगा। सुनो सरू, हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, तू ये झंझट में मत पड़ बंडा। ये बड़ी बड़ी मूछें निकल आई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा भारी पंडित हो गया है तू, समझा? मेरी मूछों को क्यों घसीटती हो उसमें? ध्यान से सुनो सरू, हमारा पवित्र कर्तव्य है कि अपने माता पिता और ईश्वर की आज्ञा को चुपचाप मान लें। कर्तव्य तेरा, मुझे नहीं सीखना तेरा कर्तव्य। तेरा कर्तव्य क्या? चूल्हे भर में जिंदा रहना मुसीबत कर रखा है मेरा। बंडा, मैं बताई दे रही हूँ, चिढ़ हो गई है मुझे इस सारी नुमाइश से। मैं कोई दुकान की चीज हूँ या सिनेमा का पोस्टर हूँ? मैं बहुत बुरी से, कुरूप से नहीं होनी ना मेरी शादी। ना करे मुझे कोई पसंद, मुझे भी नहीं करनी। क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं। तो मैं क्या जन्म ब्रह्मचारी रहूं? रहो ना, तुम ब्रह्मचारी रहो या बाबा जी की तरह धुनी रहो। हिंदू धर्म में तो ये भी लिखा है। पर मेरा पीछा छोड़ो। और आज अगर तुम लोगों ने ज्यादा किया ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं अपने मुंह पे तिल चिपड़ लूंगी, बॉल पे खेल लूंगी, और जो आएगा ना उसके सामने काली माँ की तरह जीभ निकाल के नाचूंगी। दिखाओ। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आ गया। कहिए, कौन कहेगा इसे सिलबिल्ली और बदसूरत? आप करती रहिए जो कर रही थी। अरे कहती रहिए जो कह रही थी। मैं तो बस बैठा हूँ। कहता हूँ तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। मैं चैलेंज लेता हूँ कि तुम्हारा विवाह मैं करा कर दिखाऊं। आने दो उन वीर महाशय जी को। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी सरू देवी। अब देखिए, बस इंतजार है तो सिर्फ उससे एक मुलाकात करो। अरे कैसे फिर से? मजा तो है वैसे। कुछ काम है? आराम का वक्त ही कहाँ था?
लौट कर आने का भी वक्त नहीं था। घर का माहौल इतना गर्म था और अब सरू से बात करना बहुत जरूरी था। सरू, कहाँ पर हो? ये क्या? कोट तो पहनते जाइए, वो लोग क्या कहेंगे? मुझे पसंद करना है उनको। चिल्ला तो पहन लेता हूँ। इस दफा वो कम से कम चुड़ैल पार लग जाए, बस छुट्टी मिले। और ऐसा होना मुश्किल ही है। आता हूँ उनको लेकर। तुम अपनी तरफ से खातिरदारी का प्रबंध पक्का रखना। वो तो है, जिद्दी जरूर है अपनी से, पर मान जाइए। अच्छा आप जाइए, मैं देख लूँगी। इस बार उसे मानना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मानती। अब एक अलग घर के पीछे का बगीचा और बगीचे से लगे हुए कमरे में अवसर के इंतजार में मैं और बगीचे में बैठे परिवार वालों से और दुखी और अकेले मैंने उसे देखा। And yes, there was my chance. मैं उसकी तरफ लपका। Good afternoon, sir. अरे आप खड़ी क्यों गई? हाँ, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। अरे मैं कोई पराया नहीं हूँ। फ्रॉक पहने इस नन्ही सी लड़की को मैं पहले भी देख चुका। जंजीरा में रहती थी, छोटी सी छोटी, लाल रंग के लटकते हुए ईयरिंग, पलाश के फूल की तरह, नाक में कील और बेहद शरारती और नखरी। चलती कैसे थी? हाँ, चलती कैसे थी? और जो कहीं कुछ मिट्टी आती तो ओह ऐसे गुस्सा कैसे हो? ऐसे मगर हंसती कैसे? और कभी कभी तो हंसते हंसते लोट पोट हो जाया करती थी हमारी सरुदी। और कभी कभी तो रोते रोते भी हंस दिया करती। मगर इमली कैसे खाती थी? एक हाथ में इमली की फली, अंजूरी में भरा हुआ इमली का ढेर और मुंह से टपकता हुआ हर वक्त पानी। और जो भट्टा देख लेता तो झटपट आ जाता अपना हिस्सा मांगने, और जो ना देती तो चीख चीख कर घर सर पर उठा लेता। झटपट पहुंच जाता माँ के पास, और माँ, सरू चुड़ैल कहाँ थी इतनी देर? कुछ भी नहीं माँ, पंडा को देख रही थी। भगवान जी की कसम
कुछ भी सच नहीं है। हाँ, जंजीरा में हमारे घर के पास इंद्री का पेड़ था ही नहीं। और बड्डा को देखने के लिए तो नफरत नहीं आती। आप जंजीरा में कभी गए? मुझे उस वक्त के बच्चों की खूब याद है। अच्छा, अगर आप जंजीरा में थे तो पहचान बताइए। पूछिए। हाँ, वहाँ स्कूल के पीछे क्या था? तेरे खेल का मैदान था और क्या था? बिल्कुल करेक्ट। हाँ, वहाँ था सरकारी हलमार्क औषधालय। हाँ वही तो था। वही तो था। अच्छा, चलिए एक मौका और। हाँ पूछिए। आप पहचान बताइए। हाँ उसके बगल वाले घर के पास में क्या था? Hands up. बड़ी गप्पी है। क्या बात है? आप सिनेमा पे था? नाटक में? मगर करेंगे तो बढ़िया करेंगे। माँ को अपने किसी झट से बता ली, कहती है बड़ा शरीफ लड़का है। वाह जी, शरीफ जी, शक्कर तो देखिए। आप मुंबई से आए थे? स्टीमर में? क्यों? आप गोरे हैं? मुझे ये सब समझ नहीं आता। मुझसे शब्द ही नहीं निकलते ना। बड़े मजाक में आया। शब्द क्यों नहीं निकलते? आप जीभ क्यों दिखा रहे हैं? तुमने नहीं दिखाई थी इतनी बड़ी चंडिका जैसी। तब से तो मेरी बोलती बंद हो गई। इतनी भी नहीं, जितना आप कह रहे हैं। क्या बात। अरे आप तो लज्जा आ गए। ओहो। जब आप यहाँ से जाइए, वरना कोई देख ले। तुझसे जीभ निकाल लेंगी क्या? चंडिका जैसी। मुझे क्या पता था कि तब आप एकदम मेरे सामने आ पड़े। तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। मैं कहा तो आप वो भी अपने आप। सोनू, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ भाग गई? हाँ जी, हड़बड़ी शुरू हो गई। समय हो गया ना मेरी नुमाइश की। चलती हूँ। एक बार फिर किसी और आदमी के मुंह से ना सुन के रहो। तब कहिएगा मुझे सुन। कहूँगा तब भी कहूँगा, बार बार कहूँगा और 1000 बार कहूँगा, मगर क्यों? क्योंकि आप हैं। सच कह रहा हूँ। आपको ना अपने बारे में बड़ी गलत जानकारी है। सच कहूँ, आप अपने साथ बहुत अन्याय करते हैं। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप सुंदर हैं। और जो मैं झूठ बोलूँ ना तो मेरी जीभ कटे और कहीं गिर जाए। नहीं गिरी। और जो मैं सच बोल रहा हूँ ना तो आपकी शादी का लड्डू खाकर जाऊंगा। आप सुंदर हैं। आप हैं सचमुच सुंदर। जरा एक बात देखिए अपने शीशे में।
मन करे तो गुस्से में भी, और अगर ज्यादा ही मन करे तो जीभ निकाल कर। अगर आप सुंदर, a sweet little bird, प्रेम पंछी, प्रेम, प्यार, प्यार, प्यार ही उसे सुंदर, प्यार सबको सुंदर बनाता। आप नहीं कि आप सुंदर नहीं, आप तो बहुत सुंदर। बस अपने भीतर के प्यार को चढ़ने दीजिए। मुस्कुराइए, बस मुस्कुराती रहिए सभी, बस गुनगुनाती रहिए, प्यार के रंगों को भरने दीजिए, मगर किसी को दिखाने के लिए नहीं। प्यार के रंग दूर चले और अब देखो, आप सुंदर हैं कि नहीं? ओ सरू देवी, आपके दोनों गालों पर प्यार के चिन्ह उभरने लगे। सचमुच आप ही तो है। आपके हृदय में दोनों का प्यार का पराग सारी सृष्टि पर बिखर गया है, क्योंकि सचमुच केवल आप ही तो है। अगर वो देख ना सका तो अभागा होगा, अगर देख सका तो जन्म जन्मांतर प्यार करेगा। मधुबाला से भी अलग दिखती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो हो मधुबाला से भी अलग दिखती हो मेरी। बदला गया है तू समझ से परे, ये तेरा जादू जरा जभी से भी हंसी लगती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो ओ मधुबाला से भी अलग लगती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो। उतरता ही नहीं भाई, जरा मांत्रिक को भी मंत्र के मोह से उबरने दीजिए, क्योंकि आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार, और जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से हो उसमें देरी क्यों करे?
तभी मैंने निश्चय कर लिया कि इस घर में तो मुझे घुसना ही। क्यों? उसमें बातें ऐसी थी सब दीदी। दीदी नहीं, नहीं आप हंसिए नहीं, सच कह रहा हूं। उस वक्त मेरा नर्वस होना स्वाभाविक था। उस वक्त मेरा नर्वस होना क्यों स्वाभाविक था, ये मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाया। बस इसीलिए मैंने वो बातें बनाई। डांस पास तो नहीं है ना? वो भी तो कोई बात नहीं, वो बहुत सीधा है। अच्छा, अच्छी बात। आपको पता है माँ ने और अन्ना ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत दे दी। सुनकर आपको ताज्जुब हुआ? बहुत बोले बहुत ज्यादा। तो फिर आप क्यों दे रहे? देखिए, अगर आप कहना नहीं चाहती तो मत। सचमुच? आप जाके मुझे नीचे कर दी। सर तो मर्जी। अरे नहीं, बचकाने की जरूरत है। आपके मन में नहीं है, कभी तो अपने मेरी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, सचमुच। तो सुनिए, आप मुझे शादी नहीं कर लेंगे। हैं? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? आपने ही किया सब। मुझे सोते से जगाया। मैं क्या हूँ? ये सोचने, समझने की समझ नहीं। मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा हुआ। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से। आप ही ने मुझे बताया कि उसमें भी आकर्षण। आपने मुझे जो भी सिखाया वो सब लेकर मुझे सामने बैठे वो लोग मुझे देख रहे थे। बलवा, तो मुझे दिखाई नहीं बराबर में बैठे हुए दिखाई। हाँ। वो सिर्फ वहाँ आसन पर बैठे हुए मैंने आपको देखा। मैंने चाय नाश्ता आपको दिया। मैं शर्माई आपसे। किसी ने कुछ भी पूछा, मैंने उत्तर दिया। बातचीत है आपसे करनी। बोल रही आपके के साथ नहीं। वहाँ से जब उठ के आई आपका ये चेहरा मेरे सामने से जा ही नहीं रहा था। अब आप मुझे बताइए, किसने मुझे देखा? मैं किसको चाहिए? किसकी? कैसे ही किसी अनजाने आदमी की पत्नी कैसे? किसी मुझे देखा नहीं, देख नहीं सकती, माना ही नहीं, मान नहीं सकती।
स्मरण से ही रोमांचित हो उठा। इस वक्त क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे इस नियत से तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। ऐसी भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। ये मोह बंधन मैंने कभी पाले ही नहीं। तो फिर ये आखिर हो कैसे गया? सरू 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 आपसे कुछ पूछने आ रहे आपको एतराज नहीं? जब मैंने आपको देखा तो अजीब आपको देखा आप मेरे भीतर कहीं गए मैंने और भी लड़के देखे, लेकिन जो जो बातें मैं इतने दिनों से खोज रहा था वो सारी बातें मैं आपके भीतर पा गया। क्या हुआ? मैंने जो भी कुछ कहा आपको सब तकलीफ दी। वैसे मैं बड़ा खुश था, लेकिन आज जब आपकी ये स्वीकृति पहुंची तो मुझे क्षमा कीजिए। जैसे मुझे आपको पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे आपको भी। बस मैं समझ नहीं पाया कि आपने मुझे क्यों नापसंद किया। ये इनकार क्यों? मुझ में क्या कमी थी? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप मुझे बताएं तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को अपमान महसूस नहीं करूंगा। मैं उस पर विचार करूंगा, उस पर सोचूंगा और अगर मौका मिला तो उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। सच कहूँ मुझे आप में कोई दोष दिखा ही नहीं। जैसे आप मुझे जिस तरह से दिखाई हमारे ये नहीं तो सुनिए, आप भी मुझे शादी नहीं करने देंगे। मैं? अरे मैंने क्या किया? आप ही ने तो सब कुछ किया है। मुझे सोते से जगाया, मुझे ये एहसास कराया कि मुझ में भी आकर्षण है। वहाँ उसे आसन पर बैठे हुए मैंने आपको देखा। ऐसे ही किसी अनजाने आदमी से कैसे शादी कर लूं जिसे मैंने देखा ही नहीं, खुद को दिखाया ही नहीं, जिसे मैंने माना ही नहीं, मान नहीं सकती। उसकी पत्नी कैसे बची? मुझे ये सब पापा, सचमुच पापा। सरू, देखो जो तुम सोच रही हो इसका कोई तथ्य नहीं। ये सब बेसिर पैर की बकवास है बस। सच कहता हूँ, मैंने तब तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। ना सरू देखो, तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं। मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी तो सिर्फ एक से करूँगी। सरू देखो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो सरू। देखो जरा ध्यान से सोचो तो ये कुछ भी सच नहीं। इन बातों का कोई तथ्य नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई ऐसा एहसास नहीं है। नहीं, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मैं आपसे कब पूछ रही हूँ? क्या हुआ? क्या होना था? संदेश दे दिया। हाँ दे दी। क्या बोले? क्या बोल?
रिलेशन में ना कॉमेडी ऐसे होती कुछ नहीं, बस अच्छा कहा, बस अच्छा जितना कहा था मैंने बता दिया। कौन था वो? थे हाँ, क्या बोले वो? कहा तो बस अच्छा कहा। अभी काम के काम स्टार्ट है। चलो ना पछतावा क्यों होगा पछतावा? ये संसार, इन लोगों से मेरा क्या लेना देना? दो चार को लूट लिया, एक आध की हत्या कर दी, तो इसके लिए क्या पश्चाताप करता फिरूंगा मैं? बहुत हो गया बक बक, बस बंद करिए मजाक अब। हाँ मजाक, मजाक बहुत अच्छा होता है जब तुम्हारी बेटी जो है ना उसको अपनी 21वीं बीवी बनाकर लेकर जाता मैं। 21वीं नहीं हो सकता, 22वीं हो। वो क्या है ना, मैं सिर्फ शादियां करता हूँ, हाँ, और बाकी की जिम्मेदारी जो है ना वो महिला आश्रम वाले उठाते हैं। और कोई समझदार लड़की हो ना तो ट्रेन के नीचे आके खुद ही मेरी जिंदगी को सुधार देती है। बस ठीक है, समझ गए आप? अब जा रहा हूँ मैं। पंडा, मुझे तो अभी तक इसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। कोई और रास्ता ही नहीं था। मगर जैसे ही मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा, मेरे पांव ठिठक गए। दहलीज के पीछे छूटता हुआ वो चेहरा, उस चेहरे के पीछे उसकी व्यथा, मेरे मन को कचोटने लगी। दिल में टीस सी उठी। मैंने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूं? हाँ? ये कुछ भी भविष्य में मेरे हाथ नहीं आने वाला। ये किसी की जिंदगी में दोबारा नहीं आता। और मैं यहाँ भागा इसे ठुकरा के जा रहा हूं। नहीं नहीं, ये असंभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरू, सरस्वती, ये सब झूठ था। मैं बस जिम्मेदारी से भागना चाहता था, तुमसे दूर जाने के लिए किया गया बस एक नाटक था। सब झूठ था। बस मेरा ये जो बैग है ना, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें रखता हूं। पता नहीं तो तोड़ने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने करके दिखाया। ये अरुण आजाद है। दुनिया की कोई भी शक्ति आज तक इसको कैद कर नहीं रख पाई। वैसे 12 बरस बीत गए हैं इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता। यो तो बस ऐसे ही इस बारे में कह गया। अब देखिए, स्मृतियों को भी मैं बांध कर नहीं रखता। बस आगे देखना और आगे चलना। पीछे छूट गए हर पद से अपने नाते को तोड़ते जाना। मगर उस लड़की का क्या हुआ होगा, बता सकेंगे? कोई बता सके?